देखिए आज हम नाइन्थ के पार्ट 1 लेकर आए हैं, जो चैप्टर है विज्ञान और मापन, जिससे संबंधित 20 प्रश्न लाए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है आधारी राशियां कितनी होती है? तो देखिए आधारी राशि जो है, आधारी राशि 7 होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाप, तो कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 3 नंबर प्रश्न देखिए, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो देखिए मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो मूल भौतिक राशि 7 हैं, जिसे आधारी राशि कहते हैं। तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितने होंगे? तो मूल मात्रकों की संख्या भी होंगे 7। अब देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो अब देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर जो नहीं है, इसका उत्तर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है ताप का एसआई मात्रक क्या है? देखिए ताप का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है? आपको बताया कि मूल भौतिक राशि जो होती है, मूल भौतिक राशि 7 होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। तो इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं? सेकेंड लंबाई का समय का मात्रक है, ये तो मूल मात्रक है। केल्विन ताप का मात्रक है, ये मूल मात्रक। मोल पदार्थ का परिमाण का मात्रक है। लेकिन रेडियन, रेडियन जो होता है समतल कोण यानी संपूरक मात्रक है। तो इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रेडियन। अब देखिए 7 नंबर, संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? देखिए संपूरक मात्रकों की संख्या 2। एक होती है रेडियन, संपूरक मात्रकों की संख्या 2। एक होती है रेडियन और दूसरा होता है एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन। अब देखिए एस्टेरेडियन, तो दो मूल संपूरक मात्रकों की संख्या 2 है, रेडियन और एस्टेरेडियन। रेडियन जो है समतल कोण का और एस्टेरेडियन जो है वो है धन कोण का। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए 8 नंबर कह रहा है एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? देखिए एफपीएस, एफ मतलब क्या होता है? एफ मतलब होता है फुट, फुट पाउंड, POUND, पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। देखिए फुट जो होता है वो होता है लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक होगा फुट। और पाउंड जो होता है द्रव्यमान का मात्रक, और सेकेंड जो होता है समय का मात्रक। तो यहाँ पर ही फुट का एफपीएस में लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई के लिए हो जाएगा फुट, ऑप्शन सी। अब देखिए, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न का रहा ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं? तो देखिए ब्रिटिश पद्धति जो है वो एफपीएस पद्धति को कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति, जिसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। और इसमें देखिए सीजीएस पद्धति को, सीजीएस पद्धति को कहते हैं मीटरी पद्धति। ये जो सीजीएस पद्धति है इसको कहते हैं मीटरी पद्धति, इसको क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है वह मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है, क्या का? जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है उसको कहते हैं मूल मात्रक। उसको क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। लेकिन मूल मात्रक मूल आधारी राशि को मापने के लिए होता है, इसलिए आधारी मात्रक भी कहते हैं। जब दोनों सही है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। अगला प्रश्न है 1 मिलीमीटर बराबर डैश मीटर। देखिए 1 मिली, तो मिली किसको कहते हैं? 10⁻³ को कहते हैं मिली। तो आपको कहता है एक मिलीमीटर बराबर, तो 1 मिलीमीटर बराबर तो 10⁻³ मीटर, ये राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 1 मेगामीटर बराबर डैश मीटर। देखिए मेगा, मेगा जो होते हैं 10⁻6, 10 के 6 घात को हम कहते हैं मेगा, 10⁻6 घात को कहते हैं मेगा। जबकि 10⁻⁻6 को कहते हैं माइक्रो,
क्या कहते हैं, माइक्रो, माइक्रो कहते हैं। तो यहाँ 10⁻6, तो 1 मेगा मीटर बराबर 10 मीटर, तो सिर्फ मेगा को हटाना है तो मेगा, तो 10⁻6 मीटर लगाना। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका, 13 नंबर प्रश्न का 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां मात्रक किसे जोड़ा गया। देखिए 7वां जो भौतिक राशियां था, 7वां भौतिक राशि ये पदार्थ का परिमाण, 7वां जो था पदार्थ का परिमाण, क्या था, पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या है, मोल, मोल है, इसलिए 7वां मात्रक में किसे जोड़ा गया है, मोल को। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके बीच 14 नंबर है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए दाब का जो है एसआई मात्रक, दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है। तो बल को होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको इसके बारे में बताया कौन, पास्कल बताएं, इसलिए बल का मात्रक, ये दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। अब देखिए 15 नंबर, केजी मीटर प्रति, केजी प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक है। देखिए केजी, केजी मीटर पर, अब देखिए ये मात्रक जो है केजी प्रति मीटर क्यूब, ये मात्रक हो जाएगा दर्ब, ये आयतन तो नहीं होगा। देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड जो है, तो केजी हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए द्रव्यमान यानी द्रव्यमान बटे आयतन, तो देखिए द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है वो घनत्व होता है, क्या होता है, घनत्व। तो ये घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। 15 नंबर के देखिए आंसर, ये ऑप्शन चारों गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा घनत्व, ये घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। 16 नंबर देखिए, बेग कौन सी राशि है। देखिए बेग जो है वह, बेग जो है, देखिए बेग जो है, बेग, बेग जो है ये सदिश राशि है, बेग सदिश राशि है। जैसे देखिए सदिश राशि का हम विषुवत, विषुवत, तो विषुवत मतलब ये सदिश राशि को दर्शाता है। वी मतलब क्या होता है, वी मतलब विस्थापन, वी मतलब विस्थापन, यीशु संवेग, संवेग, बल और त्वरण, ये सभी सदस्य राशि है, बेग भी कह सकते हैं। तो ये इसमें कौन सा सदिश राशि है, बेग कौन सी राशि है, तो देखिए बेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। देखिए उष्मा का जो एसआई मात्रक है, उष्मा के बारे में जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया, ये इसका मात्रक है जूल। देखिए चाल कौन सी राशि, अब देखिए चाल कौन सी राशि है, चाल, चाल जो है वह अदिश राशि है। अदिश राशि को कैसे याद करेंगे, देखिए उस आर्द्रता, उस आर्द्रता की चाबी दो, उस आर्द्रता की चाबी दो। देखिए उष्मा, सौ, समय, आयतन, द्रव, द्रव्यमान, ताप, चाल, तो ये सब कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि जो है उष्मा, समय, आयतन। अब अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होता, उसे कहते हैं अदिश। और जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है वो क्या हो जाता है, वो सदिश हो जाता है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी जल कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है, उबलता। देखिए उबलता जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है। तो 273 जोड़ते हैं तो 373 केल्विन, लगभग 373 केल्विन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल जमती है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, 1 कैलोरी लगभग कितने जूल के बराबर। 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी लगभग जो होता है 4.2 जूल के बराबर होते हैं, 4.2 जूल, ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो चलिए, आपने 20 प्रश्न देखे हैं। फिर हम अगले वीडियो में और प्रश्न लेकर आएंगे जो गति से संबंधित होगा। गति से संबंधित आप पढ़ ले। और देखिए, अभी कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अपने घर से ही पढ़ें। बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकले, क्योंकि जान है तो जहान है। आपके अगर जान है ही नहीं तो आप पढ़ के क्या करेंगे? इसलिए आप सुरक्षित रहें, तब ही पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।